कहानी दुनिया से शुरू होती है एक महल्लक वायरस में मुब्तला है। प्रोफेसर ने शेष नागिन को इस महल्लक वायरस से दुनिया बचाने के लिए बुलाया। इसकी शादी रुष्भ के साथ तय है। शादी के दिन ये इंकिशाफ हुआ है कि पराठा शेष नागिन है और इसकी बहन महक है। दुनिया को वायरस से बचाने के लिए ये दोनों बहनें मिलकर काम करती हैं। इन्हें ललित के कमरे से म्यूजिकल बाकस मिल गया और पता चला कि ये म्यूजिक बाकस आसूर से जड़ा हुआ है। इसूरों ने एक महासीपरा का तारिफ कराया जो बहुत ताकतूर सांप है, जो तमाम नागनों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। पराठा ने उसे मार डाला। महक और पराठा वालदा ने इंकशाफ किया कि उनकी नानी शेष नागिन है और उनकी एक पोती बेटी भी शेष नागिन बन जाएगी, जो 21 साल की उम्र में सिर्फ शेष नाग के साथ ही शादी कर सकती है। उनका कनबा महक को शेष नागिन समझता है और शेष नागिन बनने की रस्म अंजाम देता है, लेकिन दो आदमी अपनी रस्म में खलल डालते हैं। वो असीर महक। इस वक्त पराठा शेष नागिन बन जाता है और ये पूरे कनबे के सामने जाहिर होता है कि वो शेष नागिन है। पराठा को एहसास हुआ कि वायरस चंगिस्तान से हिंदुस्तान मुंतकिल किया गया है। शांग्रीला प्रथा को जहर से रोकता है। प्रोफेसर ने पराठा को बताया कि सिर्फ शाला ही उसे जहर से बचा सकता है। शाला का नागिन बन गई। वो शांग्रीला को मार देती है। यश ने इंकिशाफ किया कि वो शेष नाग हैं। वो पराठा कहता है और इससे पूछता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। जब रुष्भ को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो पराठा से अपनी शादी तोड़ देता है। यश के साथ शादी के बाद पराठे को दूसरे साजिशों के बारे में पता चल गया। जब यश और पराठा की शादी हो रही है तो पराठा मेंढप में रोता है। यश जानता है कि वो रुष्भ से मोहब्बत करती है। यश इस शादी को रुष्भ और पराठा के लिए मनसूख करें। पराठा 7वें साजिशकार से रुष्भ को बचाने के लिए गोजरानवाला के घर वापस आया। वो एक किताब, शेषनाग की किताब, पढ़ती है और 7वें साजिशकार को मिल जाती है। रुष्भ ने रीम से शादी नहीं की और इसकी शादी रतीश से हो गई। रुष्भ और पराठा एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इतराफ करते हैं। सीमा इन्हें हनीमून पर देहरादून भेजती है। वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके माबे अफहाम और तफहीम पैदा होती है। कुछ वाकयात के बाद पराठा ने महसूस किया कि सीमा एक 7वें साजिशकार है जब वो ऋषभ पर हमला करती है और पराठा उसे पकड़ता है। ये इंकिशाफ हुआ है कि सीमा ऋषभ हकीकी माँ नहीं है। ऋषभ सीमा की सच्चाई के बारे में भी जानते हैं। बार बार सीमा ने ऋषभ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पराठा ने शेष नागिन ताकतों के जरिया सीमा से उसकी बचत की। सीमा ऋषभ के सामने हकीकत को बेनकाब करने की कोशिश करती है कि पराठा शेष नागिन है, लेकिन वो छत से गिरती हैं और डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि वो कोमा में है।